नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में बीएसपी ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। कोई खाता नहीं खोल पाई है इस बार बीएसपी, लेकिन अब बीएसपी ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है बिहार चुनाव में। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और अभी बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही साथ कह दिया कि इस बार बिहार में बीएसपी की सरकार बनेगी। हमारे साथ हैं बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार शौकत अली जी, जो बिहार की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। बीएसपी ने जिस तरीके से ऐलान किया, जिस तरीके से फैसला लिया है, बिहार चुनावों को लेकर जिस तरीके से एक्टिविटी दिखाई जा रही है, बात करेंगे क्या कुछ हो सकता है, बीएसपी का कितना स्कोप है बिहार में। शौकत जी, बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप बिहार से आते हैं। बीएसपी ने एक ऐलान किया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसे कैसे देख रहे हो आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बिहार में बहुत ही मजबूत स्थिति में थी और है। बहुजन समाज पार्टी अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक चुनाव लड़ी थी। बक्सर जिले में आता है, बक्सर लोकसभा में आता है, रामगढ़ विधानसभा में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 1200 वोटों से चुनाव हारी और सेकंड स्थान पे वो रही। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी तीसरे नंबर पर रही और बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही और सिर्फ 1200 वोटों से चुनाव हार जाती है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में मजबूत स्थिति में दिख रही है। और वहाँ के जो प्रभारी हैं अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलेआम कह दिया है कि मैं बिहार में 243 के 43 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और अब देखिए, उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी उन्होंने एक रैली निकाली है जिसमें तमाम लोगों से अब मिलना जुलना भी शुरू कर दिए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी लग रही है कि इस बार बिहार के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ काया पलट होने जा रहा है बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी का। अरे ऐसे तो दिल्ली चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा था, आप लोग भी विश्लेषण कर ही रहे थे। दिल्ली चुनाव में वो नतीजे तो नहीं आया, बिहार में क्या कमाल कर पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है, दिल्ली का अलग है, बिहार का अलग है। दोनों में समीकरण अलग अलग है। आप बताइए, अभी बिहार में चुनाव लड़ी पार्टी जहां पर 62,000 वोट लाती है, 62,000 वोट लाती है बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ विधानसभा सीट से। तो दिल्ली में और बिहार में दोनों में अंतर है। और आप विश्लेषण नहीं दे रहा हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि बहुजन समाज पार्टी के 5-5 विधायक हुआ करते थे बिहार के अंदर में। और खास करके पूर्वांचल, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला है, मऊ जिला है, बलिया जिला है, उसके सटा हुआ जो इलाका है पूर्वांचल, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। अच्छा। मैं वाकया बता रहा हूँ, 2009 की वाकया बता रहा हूँ, जहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने ददन पहलवान जो विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उनको चुनाव लड़ाई। आरजेडी से जगदानंद सिंह चुनाव लड़े बक्सर लोकसभा से और भाजपा से लालमुनि चौबे चुनाव लड़े। अच्छा। वहां से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जगदानंद सिंह चुनाव जीत जाते हैं और सिर्फ 2000 वोटों से। अच्छा, समझ गए ना? और दूसरे स्थान पे कौन रहता है? लालमुनि चौबे जी नहीं। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी रहती है और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 2000 वोट कम ला पाती है। आप समझ जाइए। अच्छा, बीजेपी की बी टीम क्यों बताते हैं लोग बीएसपी को? नहीं, बीजेपी के बी टीम कौन बताता है? कौन बताता है? अरे तमाम लोग हैं बीएसपी के लोग, आपके लोग नहीं। जो लोग मनुवादी सोच के लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ते हैं, दलित समाज के लोग आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम समाज के लोग आगे बढ़ते हैं, जिनसे जलते हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी को, बीएसपी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं। क्या यार, राष्ट्रीय पार्टी है तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी? आप मालिक है क्या? कौन मालिक है किसका? बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ना चाहती है, क्या दिक्कत है? चुनाव तो लड़ रही, लेकिन ग्राफ गिर रहा है। कैसे ग्राफ गिर रहा है? बीएसपी का वोट परसेंटेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दिल्ली के अंदर भी क्या बीएसपी का वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा? थोड़ा सा गिरा है ना, वहां पर गिरा है तो उठेगा ना। जब इंसान गिरता है तो ऊपर भी उठता है।
और आप देखिएगा बिहार के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिहार में समीकरण दलित मुसलमान को लेकर आप क्या देख रहे हो? नहीं, देखिए वहाँ पर दलित के साथ मुस्लिम समाज भी है और साथ में ओबीसी समाज के भी लोग जो हैं, जिनको लगता है कि मायावती जी ने हमारे लिए काम किया था जब 4-4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, तो वो भी उस साथ है। मैं आपको जो बात बता रहा था रामगढ़ विधानसभा में, वहाँ से जो बीएसपी के प्रत्याशी थे यादव समाज से आते हैं, यादव जी थे, यादव जी, शायद पिंटू यादव जी नाम है उनका, वो चुनाव लड़े और बताइए यादव समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज है, नहीं, जहाँ जिस जाति का प्रत्याशी रहता है उस समाज के लोग भी चढ़ जाते हैं। और जो लोगों को लगता है कि मायावती जी की राजनीति बेहतरीन थी, वो लोग भी अपना वोट देने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। कह रहे हैं ये लोग, विरोधी लोग कहते हैं कि बहन जब घर में बैठ गई हैं अब उनसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, विरोधी तो कुछ भी कहेंगे। विरोधी जब उत्तर प्रदेश में हाथी चल रही थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो उस टाइम भी आरोप लगाते थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने कभी कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, चाहे कोई भी हो। अच्छा। अगर गुंडा माफिया भी होता था तो वो जाति धर्म देखकर न्याय नहीं करती थी, उसको कार्रवाई नहीं करती थी। वो किसी भी समाज का हो, अगर उसने गलती किया है तो उस पर कार्रवाई होती थी, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज का भी हो, यादव समाज का हो, किसी भी समाज का हो। आज क्या हो रहा है यूपी में? अब यूपी में देख लीजिए आप, टारगेट तो किया जा रहा है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्तमान में सरकार है वो तो टारगेट कर रही है लोगों को, कौन हमारे खिलाफ है। वो तो कहीं रामराज ले आए हैं। नहीं, राज तो इतना आ गया है कि लोगों को खुलेआम मार दिया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। बस वहाँ पर कानून का राज नहीं है, बस गुंडे माफिया सरकार चला रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों से जो सवाल कर रहा है उनको जेल में डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप बिहार से आते हो, बिहार में कैसी कानून व्यवस्था भी है? देखिए, बिहार के अंदर कानून व्यवस्था जो है चौपट हो चुकी है। आप खुलेआम देखेंगे 20-20, 30-30 राउंड गोलियां चल रही है। तो इससे नीतीश कुमार तो कहते हैं कि अपने आप को सुशासन बाबू की सरकार है, सुशासन का राज है, कानून का राज है, लेकिन वास्तविक रूप से बिहार के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और लोगों में डर भी लग रहा है। अच्छा। कि किस तरह से गोलियां चल जा रही है दिन रात। आप बता रहा हूं मैं, एक आनंद मोहन जी हैं जी, जदयू के नेता हैं, उन पे आरोप लगी थी एक दलित समाज के डीएम की हत्या करने की, वो जेल में चले गए। नीतीश कुमार ने कानून बदलकर उनको जेल से बाहर भेजने का काम किया। अब बताइए, ये कानून दलित विरोधी हैं हाँ, लोग। बिल्कुल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कहने के लिए कुछ भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनका चेहरा जो है अब सामने लोगों के बीच में आ चुका है। कितने बड़े वो दलित विरोधी हैं और जनता के हित में काम करने वाले ये इंसान नहीं है। एक बड़ा सवाल, गठबंधन करे तो कैसा रहेगा बसपा बिहार में? क्या लगता है आपको गठबंधन करना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है तो जो रिजल्ट 70% आने वाले होंगे, 60% आने वाले हैं, 50% आने वाले होंगे, वो रिजल्ट 100% हो जाएंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में 20 सीट पे मिलता है तो हमें लग रहा है कि बिहार के अंदर 20 में 18 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी। अगर 25 सीटें भी बहुजन समाज पार्टी को मिलता है तो 22-23 से 30 सीटें गठबंधन से बहुजन समाज विरोधी अभी से माहौल बना रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ भी। नहीं, खाता विरोधियों के छोड़ दीजिए ना, विरोधी तो कुछ भी कहेंगे। विरोधी को तो रामगढ़ उपचुनाव उठाकर देख लेना चाहिए कि आरजेडी कहाँ थी और जदयू कहाँ थी, भाजपा कहाँ थी और बहुजन समाज पार्टी कहाँ थी। देख ले, वहाँ 5-5 पार्टियां गठबंधन करके भाजपा जीती है चुनाव, मजाक नहीं है। जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1200 वोटों से हारी है, वहाँ पर नीतीश कुमार, भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, जी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, सभी पार्टियां मिलकर वहां चुनाव जीती है और बीएसपी अकेला चुनाव लड़ी और सिर्फ 1200 वोटों से चुनाव हार जाती है। आप समझिए ना कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है। और एक सीट को सिंपल मानकर पूरे सीट पर लागू कर सकते हैं इसको? नहीं, पूरे सीटों पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनाधार तो देख सकते हैं ना। अगर एक सीट नहीं है तो ठीक है, 243 को उस तरह का समीकरण मत बनाइए, उस तरह के प्रभाव मत मानिए, लेकिन आप उससे देखकर 10, 20, 50 सीटों तक मान सकते हैं ना भाई साहब। बहुजन समाज पार्टी का काम क्या है, सत्ता में आए ना आए, लेकिन हमारा हर विधानसभा में, हर राज्य में ऐसे प्रत्याशी होना, ऐसा विधायक होना चाहिए जो हमारे लोगों के लिए आवाज़ उठाए विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर।
एक सवाल ये भी है, चूंकि आप बिहार से आते हैं, बिहार में बीएसपी का संगठन किस तरह से मजबूत हो रहा है अभी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के चुनाव में लड़ी थी बक्सर लोकसभा से। उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं अनिल कुमार लगातार दौरे पर हैं, लगातार बहुजन समाज राम जी गौतम भी गए थे। हाँ, वही ना कह रहा हूँ, लगातार संगठन विस्तार चल रही है पूरे बिहार में। आप देखेंगे गांव-गांव तो है ही, लेकिन नए नए लोग कौन काम कर सकते हैं उनको नए नए संगठन में जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संगठन जो है वो बिहार के अंदर मजबूत है, चंद्रशेखर भी लड़ने जा रहे हैं और मजबूत बनाई जा रही है। हर चंद्रशेखर की बात की है तो चंद्रशेखर आज़ाद की खबर चल रही है, सूत्रों से खबर है कि वो तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत चल रही है और इंडिया गठबंधन से गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, वो लग रहा है कि अच्छा, बहन जी ने शायद बिहार में AIMIM के साथ गठबंधन किया था। हाँ, निश्चित तौर पे 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा MIM और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन से चुनाव लड़ा था, और इसका फायदा जानते हैं किसको हो गया? ओवैसी साहब को हो गया। अच्छा, ओवैसी साहब की जहाँ पार्टी 5 विधायक जिताई थी, वहाँ पर मुस्लिम समाज की आबादी अच्छी खासी है, करीब 60-70, करीब 70-80% के करीब है। 10% दलित समाज का भी है, दलित समाज। और उन लोगों ने क्या किया, बहन जी के वजह से ओवैसी साहब को भी कुछ वोट दे दिया, और कोई मुस्लिम समाज का जो परसेंटेज है उसमें हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि ओवैसी साहब का हो गया पलड़ा भारी, और इसलिए उन्होंने 5 विधायक बना लिया। उसके बाद क्या हुआ? विधायक विधायक तो भाग गए। हाँ, 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया। का विधायक जमा खान, उनके बारे में क्या कहें? हाँ हाँ, देख लीजिए, आप कह रहे थे बिहार की बात कर रहे थे कि बिहार कमजोर है। उसी रामगढ़ है, उसी के बगल में आता है विधानसभा, नाम से मैं भूल जा रहा हूँ, और कैमूर में ही आता है। रोहतास, बक्सर, आरा, कैमूर, मोहनिया, भभुआ, सासाराम, कुंदरकी, ये सब विधानसभा, कुंदरकी नहीं, कुदरा, ये सब विधानसभा जो है मायावती जी का एकदम समझिए कि एकदम गढ़ माना जाता है, गढ़ माना जाता है बीएसपी के लिए। वहाँ से जमा खान भी विधायक बने थे, और वो छोड़कर जदयू में चले गए और अभी अल्पसंख्यक मिनिस्टर हैं। तो वो ये मत समझिए कि किसी के बल पर जीते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के बल पर जीते हैं। और वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2020 में आप देखेंगे, 2025 में देखेंगे, बिहार में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है, और कुछ कमाल आपको दिख जाएगा देखने के लिए। देखते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से कहा गया है कि भाई कमाल होगा, धमाल होगा, तैयारी चल रही है। अब गठबंधन होगा नहीं होगा ये बहन जी फैसला करेंगे। बहरहाल वीडियो आपको कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।